प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर की शानदार और असरदार योजनाएं रंग ला रही हैं। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवनदायिनी बनकर आई। फरीदाबाद मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची पृथला विधानसभा के मोहल्ला गांव, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम विभागों के स्टॉल लगाए गए और गांवों के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल के माध्यम से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ने ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के बीन बस्ती में पूरे देश में मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसके लिए वो पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर ही जरूरतमंद महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत वितरित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 सालों से शुरू हुई अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार की 740 से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही है और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो इन सुविधाओं से वंचित है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया है। इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांवों के साथ ही शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। मैंने खून टेस्ट कराया है और शुगर टेस्ट कराया है। कितना अच्छा है जो सरकार की यात्रा निकल रही है लोगों हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी है जी। क्या कहना चाहोगे? अच्छा हमारे लिए तो बहुत उधर अच्छा ही है, अभी तो मिला नहीं है, जब मिलेगा तो तब बताएंगे। क्या कुछ फॉर्म भरा है आपने? किस चीज़ का फॉर्म भरा है? नहीं, अभी यही फॉर्म भरा है। किस चीज़ का है? सिलेंडर का है। कोई पैसा लगा है इसमें आपका? नहीं, पैसा नहीं लगा। कितना अच्छा सरकार कर रही है काम? सरकार अच्छा ही करे, जो सही कर मिल रहा है जिनको तो उसके लिए तो सही है। अभी मैंने तो पहली बार भरा है। अब तो लग रहा है सरकार कितना अच्छा गरीबों के लिए सोच रही है। हाँ, गरीबी के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, मोदी अच्छा कर रहा है। सर अभी फायदा तो जब हम खाना बनाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, उसमें तभी तो फायदा होगा ना। अभी तो हमने भरा है, तो तब धन्यवाद करेंगे सरकार का। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लाभ मिल रहा। अभी तक हमने अकाउंट खुलवाया, हमें अच्छा लगा। हमें हमारा बाहर खुलवाने गए थे, वहाँ पे हमें मिला नहीं था। वहाँ पे कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते। यहाँ पे भाई ने कर दिया, अच्छा लगा हमें भी। मुझे आधार कार्ड बनवाना। आधार कार्ड बनवाना कैसे की सूचना मिली थी कि सरकार का जो कैंप लगा हुआ है? हाँ जी। और कैसे पता चली आपको? मुझे पता चली, बताया था मेरी देवरानी ने कि करके वहाँ पे आधार कार्ड बनने हैं, आधार कार्ड बनवा लो। तो कोई पैसे लग रहे हैं इस कैंप में या फ्री में क्या काम किया जा रहा है? फ्री में काम किया। कितना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 60-70% तो लाभ मिलेगा जनता को जब इस तरह का कार्य होता रहेगा। हम सरकार के आभारी हैं कि जब गरीब जनता तक पहुँचे इसी तरह रहेगा, तो इसी तरह कार्य होते रहेंगे तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। जो सरकार जो 100-200 रुपये उसमें दे दे वो खत्म हो जाएंगे, पब्लिक समस्या होती है। जो दफ्तर ये पहली सरकार का है कि इतना बड़ा काम है जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। पहले गरीब बेचारे लोग धक्के खा खा के अपने घर बैठ जाते थे, उनका काम नहीं होता था। अलग अलग अधिकारी रिश्वत मांगते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार में कमी आई और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ ये निकला है, ये गरीबों के घर तक सरकार पहुंच रही है। आज आप देखेंगे यहाँ पूरा प्रशासन बैठा है, हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आज यहाँ बैठा हुआ है जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है और गरीब आदमी की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है।
इस मौके पर बीम बस्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से ये प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जनों तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ भी मिले। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उसके समाधान के कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासे लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत संकल्प ले रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।